मलिक साहब, थैंक यू सर। हालांकि अभी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है सर, लेकिन मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी मौत पोटेशियम साइनाइड खाने के से हुई है। यह साथी अपराधी पिछले 5 दिनों से तुम्हारे हिरासत में था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर के टॉर्चर करने के कारण उन्होंने मुमकिन इस्तेमाल किया तरीका, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोली। जी सर, दरअसल उसे तब तक आत्महत्या करने के बारे में उसने नहीं सोचा होगा जब तक उसे ये विश्वास रहा होगा कि वह टॉर्चर के बावजूद भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। लेकिन अब उसका विश्वास टॉर्चर करने के तरीके से टूट गया है। समझ लीजिए कि उसका जुबान बंद नहीं रह सकता है, तो उसने आत्महत्या कर ली। जी सर, ये बिल्कुल सही है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, एक बात और है सर, ये जो जगन है इसका संबंध कोबरा गैंग के साथ कुछ न कुछ तो जरूर। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस शहर में भी वही होगा तो कई वर्षों से सीवान में होता आ रहा है। यस सर, यही सही है। इसका मतलब ये हुआ कि वही पुलिस इंस्पेक्टर ने दिए और जवाब तुम्हारे जैसे ऑफिसर नहीं देखा था। मैं तो सर आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि कोबरा गैंग सिवान में पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय है, लेकिन अब वो बड़े पैमाने पर अपने पंख फैलाते जा रहा है। लेकिन तुम्हारा तबादला तो सिवान में ही किया गया है। जी सर। सर एक बात आप ये ध्यान रखिए, मैं समझ रहा हूं कि आपके मन की संख्या क्या है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जब तक ये अविनाश वर्मा है, इस शहर को कभी भी सिवान जैसा नहीं बनने देगा। सच अविनाश, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट वाकई सिवान में करा दिया गया है। हमने तो बहुत नामुमकिन कोशिश प्रयास की, मगर नागराज के लंबी पहुंच के कारण मुझे घुटना देखना पड़ा। नागराज? इसका मतलब मेरा तबादला नागराज ने करवाया? मुझे तो लगा था कि जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेरी काबिलियत को देखते हुए मुझे वहां ट्रांसफर कर रहा है ताकि मैं कोबरा गैंग को नेस्तनाबूद कर दूं। सॉरी भाई साहब, यदि सजाई यही होती तो रुखसत से हमारे गले में गले लगा करके खुशी खुशी तुम्हारी नागराज से दुश्मनी क्या है पता करता। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं सर कि नागराज की मुझसे दुश्मनी क्या है, और नागराज का अंत जल्द ही हम लोग कर देंगे, इसकी चिंता में आप मत रहिए सर। अंकल थोड़ा इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि अंकल से मिलता चलो। अंकल, क्या यही एसपी अविनाश वर्मा है क्या? हाँ यही है। वाह, सकल सूरत तो इतनी अच्छी है इसकी, काफी स्मार्ट है। इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। ये यहाँ क्यों, क्या छक मनाने के लिए चलाया? अमीर जाने, अपनी होश संभाल के बात करो। अरे दिलेर नौजवान है, इसकी मासूम चेहरे में इतनी कठोरता है कि बड़े बड़े खूनी और कातिल खड़ा उठेंगे। शायद इसीलिए तुम्हारे बाप ने मेरा तबादला सिवान में करवा दिया है। पर मैं तुमसे इसकी वजह नहीं पूछूंगा, क्योंकि इसकी वजह मैं जानता हूं। मगरूर बाप के बेटे, तुम ऐसे बिगड़े बेटे हो कि तुम्हारे जैसे बच्चन नशाखोर आवारा लड़कों की वजह से कॉलेज और गलियां, यहाँ के बस्तियां, यहाँ के चौराहे तो छोड़ो, पूरा का पूरा ये शहर बदनाम होते जा रहा है और बर्बाद होते जा रहा है। अरे हम बड़े बाप के बेटे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या तुम भूलिए करेंगे? जिनके गर्भों में तो नाचती है ना, उन्हीं को ये सब सुझा देता है एसपी अविनाश वर्मा। वाह, क्या
लेकिन तुम अपनी सोच में कभी कामयाब नहीं हो सकते राजेश। तुम्हारा बाप मेरा तबादला करवा के तो सफल हो, तबादला करवा के तो बहुत खुश और सफल भी हो गया ये। लेकिन एक बात तुम याद रखना राजेश, तुम्हारी ये आवारगी औरों की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, क्योंकि मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, ये दुनिया नहीं। इस बात को याद रखना। अरे एसपी अविनाश वर्मा, ये तो तुझे सिवान में प्रवेश करने के बाद ही पता चलेगा कि तुमने दुनिया छोड़ा या ये शहर छोड़ दिया।